आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने अपना कल के पिछले तीनों लेक्चर्स देखे थे नंबर सिस्टम के, उसमें आपको डिटेल में बताया गया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, चारों नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सबका बेस क्या होता है और हर नंबर सिस्टम के यूनिक सिंबल्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे होता है। ठीक है, अब आप लोग की जो आज का इस चैप्टर के जो आखिरी लेक्चर है आपका, आज आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, कुछ मतलब रहेंगे आपके वो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में, लेकिन कुछ वर्ड्स में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई जाएंगी। ठीक है, रूल्स और सबको वही सेम याद रखने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, जैसे नंबर है 376, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसके आपको इसके काउंटर पार्ट बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो इसे मेथड उसमें इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, 2 1 2, 1 और 7 17 बचेगा, 2 8 16, 1 और 6 16, 2 8 16, रिमाइंडर 0, फिर 2 9 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 4, 1 और 4 14, 7 14, रिमाइंडर 0, 2 2 4, 3 6, रिमाइंडर 1, 2 1 2, 1 और रिमाइंडर 1, 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 2 4, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 0। कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, सम स्टूडेंट्स डू दैट, कि वो जो रिमाइंडर लिखते हैं, मतलब उन्होंने सब चीज़ मार्क किया, रिमाइंडर एक नीचे लिखा है उन्होंने, ये एरो जो मार्क किया जाता है ये सब सही मार्क किया, लेकिन उन्होंने रिमाइंडर कई बार कुछ गलती करते हैं, यहाँ की बजाय यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब जो ये 0 है यहाँ लिखते तो फिर वो चीज़ें खिसक जाती है और ये रिमाइंडर खिसक के इधर आ जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में भी ये चीज़ ऐसी दी हुई है कि मतलब ये रिमाइंडर जो है वो शुरुआत यहाँ से ना होकर के वो यहाँ से, वो चीज़ गलत है। ठीक है, कीप इन माइंड दैट्स रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। सही मेथड यही है, द राइट मेथड इज दैट रिमाइंडर लिखना शुरू करना हमेशा, देखिए आप नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं, जैसे कि आपने ये डिवाइड किया, ठीक है, अब आप क्या लिखते हैं, 2 3 6, रिमाइंडर 1, ये 1 कहाँ लिखा गया, फर्स्ट नंबर को डिवाइड करने के बाद इट इज रिटन आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट नंबर। तो फिर हम वही सिस्टम, आप डिवीजन ही तो हम यहाँ कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट इट्स सिंपल डिवीजन, यू कैन से इट एज LDM, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही सेम मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि जब हम रिमाइंडर लिखना शुरू करेंगे, चाहे वो 0 हो या 1, रिमाइंडर 0 या 1 ही आएगा। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करें तो क्या करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 8, रिमाइंडर 0, और कोई रिमाइंडर आना नहीं है। ठीक है, ये तो बताइए कि हम 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं और जिस नंबर सिस्टम में आंसर निकाला जाता है उसी नंबर सिस्टम के बेस से हम डिवाइड करते हैं। द नंबर सिस्टम इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर, इट्स बेस, विद इट्स बेस वी हैव टू डिवाइड द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए रिमाइंडर जो, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर, इसलिए हम हमें, और जो पहले बताया था आपको हमने कि रिमाइंडर हमेशा जब पहला नंबर डिवाइड हो करके जब इसका आंसर लिखा जाएगा उसके बगल में वो रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, ऊपर से नहीं लिखना है, ये पहली गलती। एक और गलती आप लोग कई बच्चों से ये होती है कि जब वो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं तो उन्होंने ये भी सेम चीज लिखी है, मतलब रिमाइंडर भी यहाँ से लिखा है, एक नीचे लिखा है, ये लाइन भी लिखी है, लेकिन वो गलती कहाँ करते हैं वही लिखी। अब ये आपने लिख दिया, अब देखिए क्वेश्चन ये 376 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0, ये लिखिए। अब बताइए इस पे नंबर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिलेगा लेकिन कटेगा। वजह क्या है, आपने इसका बेस रूल नहीं लगाया, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 और 0 बाइनरी के अलावा कहाँ आता है, दैट्स वो आपका ऑक्टल में भी आता है, 1 और 0 तो ऑक्टल में भी आता है, 1 और 0 तो हेक्साडेसिमल में भी आता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये बाइनरी में है, हेक्साडेसिमल में नहीं है? तो कैसे पहचाना जाएगा? आखिर कोई नंबर तभी पहचाना जाता है, द नंबर इज seen and it is recognized then only when it is seen that the base is given। जब बेस दिया होता है तभी आप उसको ये पहचान सकते हैं कि वो नंबर बाइनरी में है, डेसिमल में है, क्योंकि 0 और 1 सब में कॉमन होता है। अब आपने लिख दिया है आंसर में 101, ठीक है, अब ऐसा लिख दिया। अब जब तक इसका बेस नहीं लगाइएगा कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर बाइनरी में है? हम क्यों उसको डेसिमल में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल डेसिमल में लिख सकते हैं। आखिर 101 को डिवाइड नहीं सकता हो क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए सब कुछ सही होने के बावजूद भी नंबर यहाँ कट जाता है। वजह क्या होती है? आप लोग आंसर में बेस लगाते नहीं, तो लिखते टाइम बहुत ध्यान से रखिएगा कि आंसर में जो आंसर का बेस हो, जो भी हो, वो आप करना मत भूला करिए, ठीक है। तो ये एक गलती और होती है, वो ये कि जो यहाँ पर आपने नंबर्स डिवाइड देखिए, ठीक है, जब ये लोग आखिरी पे पहुंचा जाता है, जैसे अक्सर कई क्वेश्चन आप देखेंगे ये 5 to 1 नॉर्मली कॉमन बहुत हो जाता है। तो जब ये 5 पर आया जाता है, तो जैसे 5 पर आए तो 2 to 5 आप कुछ लोग करते हैं कि ये 1 तो लिख देते हैं लेकिन ये 0 लिखना भूल जाता है। मैंने कई बच्चों की कॉपी जब उनकी चेक की है, जिनको पढ़ता हूँ, उनमें ये देखा कि वो ये 0 लिखना भूल जाते हैं। क्यों? तो ये तो आखिरी नंबर है, रिमाइंडर तो हमने यहाँ पे तो क्वेश्चन तो लिख दिया है, रिमाइंडर की लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, जब तक कि लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक रिमाइंडर सारे के सारे आपको लिखना जरूरी है। It's compulsory, you have to write all the remainder one by one by one by one, एक एक नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली कुछ गलतियां होती हैं जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम था कि कैसे आप सही तरीके से किसी डेसिमल लिए गए नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए क्या बाइनरी से डेसिमल में जब किया जाता है तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलिए ले लिया जाए 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ले लिया। ये बाइनरी में है, इसके काउंटर पार्ट डेसिमल में आपको उसको हाउ विल डू, तो कैसे करेंगे आप? आपको बताया गया था कि 1 0 1 0 1 1 0 1, हम इस तरह से लिखेंगे। और मुझे पावर्स वाले आपको बताई गई थी, बच्चों ने कहा था कि सर हमको मतलब उसको कैसे हम याद करें, याद हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उसका सिंपल तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए आप उसको 2 पावर 10 तक आप याद कर लीजिए, ठीक है, 2 पावर 10 तक आप याद कर सकते हैं। अब देखिए 2 पावर आप 11 कैसे याद करिए, 2 पावर 12 देखिए आप, इसको आप ये लिख सकते हैं 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 6। वजह क्या होती है कि a पावर x जो है वो अगर दिया हुआ a पावर m इंटू a पावर n, पावर सेम है तो x जो होगा वो आपका हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। मतलब अगर 2 पावर 12 दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको जो भी लिख सकते हैं, दोनों सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आप लोग का चैप्टर होता है, जब आप मैथ्स में अपर क्लास में जाइएगा एक चैप्टर आता है जिसको आईसीएसई बोर्ड में इंडिसेस के नाम से आता है और सीबीएसई यूपी बोर्ड में पावर एंड रूट्स के नाम से आता है। उसमें एक रूल होता है कि a पावर, अगर कोई पावर दिया हुआ है, चलिए ले लीजिए x, तो वो है a पावर m इंटू a पावर n, a पावर m इंटू a पावर n दिया हुआ है और इसको आप लिख सकते हैं a पावर m प्लस, इस तरह से ये लिखा जाता है। तो आपको a पावर 10 तक तो याद रहेगा, ठीक है, या उससे भी कम का मैं आपको मेथड बता देता हूँ। a पावर 10 तक आप याद कर लीजिए, 2 पावर 10 तक की। अब देखिए आपको 2 पावर 11 कैसे निकालेंगे आप आंसर, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 6, ठीक है। आगे मेथड ना 2 पावर 11 निकाले, कैसे निकालेंगे, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 6, और 2 पावर 12 कैसे निकाला जाएगा, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 6।
वही सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। ये आपको याद रखना है रूल, a पावर m इंटू a पावर n ये बराबर होता है a पावर m प्लस n के। ठीक है, a यहाँ पे वो नंबर होता है, यहाँ पे वो नंबर 2 है, और m क्या है, ये m प्लस n है, ये m ये है, ये n। अब दोनों किसी को भी मान लीजिए, वो मैटर नहीं करता है, सेम चीज है। m n सेम भी हो सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो इशू नहीं होता। देखिए 10 तक तो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए 11 का बता दिया, 12 का बता दिया। अब यही सेम चीज़ 13 में अप्लाई करिए। अब 13 को चाहे आप 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 5 करिए, या इसको 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 7 करिए, या इसको 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 3 करिए। जो आपको सुटेबल पड़े उस वे में आप उसको याद कर लीजिए, निकाल लीजिए आंसर जब भी ज़रूरत पड़े आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यही कुछ चीज़ें जो है आप लोग पूछ रहे थे कि सर उसको याद कैसे करें, तो इस तरह से इसको तोड़ कर याद करिए। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ये आपको मेन बेसिकली याद करने की जरूरत है, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, a यहाँ पे क्या होता है कि वो नंबर होता है जो मतलब बेस होता है, m n पावर होता है, a यहाँ पे बेस होता है। हम लोग के लिए बाइनरी नंबर में बेस हमेशा 2 रहेगा, सेम वो बदलेंगे कभी नहीं, ठीक है। दिस इज बेस एंड दीस आर पावर्स। ये आपको याद करने की जरूरत है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 पावर 13 तक है, अब कुछ अगर बड़ा लेता हूँ जैसे 2 पावर 17 या 19, वो हम कैसे करेंगे? 2 पावर जैसे आप चलिए 19 ले लें तो 19 भी, अब इसको भी वहीं से 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 9, ठीक, या फिर अब इसको आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर 11 इंटू 2 पावर 8, ठीक है। 11 को आप कैसे तोड़ेंगे? 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 8, हो गया। तो आप जिस मेथड से इसको चाहे तोड़ सकते हैं। 17 को कैसे करेंगे? 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 7। 10 को कैसे करेंगे? 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 6, ठीक है। तो बेसिकली आपको 2 पावर 10 तक सिर्फ याद करने की जरूरत है। उसके बाद के लिए आप इस तरह से जैसे ये तोड़ तोड़ के किया जा रहा है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बात याद करने की ये आपको जरूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ये करेंगे 1 इंटू 2 पावर 0, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे हम? 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 पावर 1 से। ऐसे चलते चलते जाएंगे, आखिरी नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? बताइए। चलिए, जब अगर आपको ये चीज ना पता हो कि हमको 2 पावर 0 से शुरू करना है, तो क्या करेंगे? हमको भैया 2 के पावर से शुरू करना है। अब 2 का पहला पावर तो 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है, पावर 8 तक जाएगा। लेकिन नहीं, हम शुरू करेंगे होल नंबर पावर से 0 से, और लास्ट वाला जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1 इंटू 2 पावर 7, ना कि 2 पावर 8 कब आएगा? जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से हमको करना नहीं है, शुरुआत हमेशा 2 पावर 0 से करनी है। ठीक है, तो ये आप लोग का इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत है। 2 पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 पावर 7 तक जाएंगे। ये गलती नॉर्मली होती है बच्चों से, ठीक है। तो बेसिकली ये आप लोग के लिए आज का लेक्चर था, स्पेशली डिजाइन किया गया था, जिसमें ये बताना था कि दोनों टाइप के कन्वर्जन से गलती प्रॉब्लम्स होती क्या है, ठीक है। अब आप लोग का जो अगला आपका टॉपिक यूज की जाएगी, पहली टॉपिक क्या थी? मैथ्स पे आपका रेशियो का पोर्शन था, दूसरा कंप्यूटर में क्या था? नंबर सिस्टम था। अब नई टॉपिक आपको कुछ इंटरेस्टिंग यूज किया जाएगा। कल से आपका भाई जो लेक्चर आपका क्लास 9 का चल रहा था रेशनल का, उसको कंटिन्यू किया जाएगा और इर्रेशनल नंबर की एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द पे आ जाएं, और अगर किसी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, और अच्छे लगे तो उस पर कमेंट भी करिए। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।